हरे कृष्ण। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रात के समय जब धरती पर दीपों की ज्योति फैलने लगती है, तब एक ऐसा दीप जलाया जाता है जो न केवल अंधकार को मिटाता है बल्कि अकाल मृत्यु के भय को भी दूर करता है। और वो दीप है यम दीप। कहते हैं यदि इस दीप को श्रद्धा और विधि से जलाया जाए तो यमराज स्वयं अपने दूतों को आदेश देते हैं कि इस घर की ओर मत जाना, यह दीप धर्म की रक्षा कर रहा है। और हिंदू धर्म में यम दीपक जलाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि धनतेरस की शाम को यमराज जी की प्रसन्नता के लिए यह दीपक जलाया जाता है ताकि घर में कभी अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु का भय न रहे। ये दीपक यमराज जी को समर्पित होता है, जिससे व्यक्ति दीर्घायु, आरोग्य और सुख की प्राप्ति करता है। एक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के पुत्र की अकाल मृत्यु का योग बना, लेकिन उसकी पत्नी ने धनतेरस की रात घर के बाहर दक्षिण दिशा में चौमुखा दीपक जलाया। जब यमदूत आए तो दीपक की ज्योति ने उनके मार्ग को आलोकित कर दिया और वे उस घर को पार कर गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस की रात यम दीपक जलाता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यम दीपक कब जलाना चाहिए? तो यम दीपक धनतेरस की शाम को या कुछ परंपराओं में नरक चतुर्दशी की रात को भी जलाया जाता है। यम दीपक कहाँ जलाना चाहिए? तो यम दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। यम दीपक जलाने के लिए मिट्टी का पुराना बड़ा दीपक ले, और पुराना दीपक ना मिले तो आटे से भी आप चौमुखा दीपक बनाकर उसमें 4 बातियां लगाकर उसे तेल से भर सकते हैं ताकि वह अधिक समय तक जल सके। चौमुखा दीपक का अर्थ होता है ऐसा दीप जिसमें 4 दिशाओं में 4 ज्योतियां हों, 4 बातियां हों, और ये चारों दिशाएं प्रतीक होती हैं धर्म की ज्योति, अर्थ की ज्योति, काम की ज्योति और मोक्ष की ज्योति। इसके अलावा यम दीपक की ये 4 बातियां चारों दिशाओं से अकाल मृत्यु के भय से भी रक्षा करती हैं। अगर हो सके तो घर की सबसे बुजुर्ग महिला या सबसे बड़ी महिला को यम दीपक जलाना चाहिए। और यम दीपक तभी जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य उस रात को घर के अंदर आ जाएं। वैसे तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये दीप जलाया जाता है, और अगर परिवार का कोई भी सदस्य बाहर है और घर में उस रात को वापस आने वाला हो तो उसके आने के बाद ही आप इस दीपक को जलाएं, क्योंकि यम दीपक जलाने के बाद फिर घर की दहलीज को उस रात को लांघने से बचना चाहिए। यम दीपक धनतेरस की रात को घर के भीतर रखकर ही जलाएं। जिस मंदिर में आप पूजा करते हैं या जहां पर भी आपने चौकी सजाई है वहीं पर आप इस दीपक को जला लें, और जलते हुए दीपक को पहले अपने घर के हर कोने में घुमाएं। चारों कोनों में घुमाने के बाद घर के बाहर लेकर आएं, और घर का मुख्य द्वार जो आपके घर के अंदर जाने वाला मुख्य द्वार हो उसमें बाहर की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, यदि संभव हो तो दक्षिण दिशा में ही जलाएं, नहीं तो दीपक जलाते समय आप अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें और यमदेव से प्रार्थना करें, हे यमराज, हे देव, ये दीपक आपके नाम से जलाया गया है। इसके प्रकाश से हम सभी के जीवन से अंधकार मिटे और यह दीपक हम सब की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि का रक्षक बने और हमारे परिवार के सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से रक्षा करे, अकाल मृत्यु से बचाए। फिर दीपक के नीचे अक्षत का आसन देकर उस दीपक को आप स्थापित कर दें। उसके अंदर 1 कौड़ी या 1 का सिक्का अवश्य डालें। यम दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर एक बार फिर से प्रार्थना करें और फिर घर के भीतर आ जाएं। अगले दिन सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय से पहले पहले आपको इस यम दीपक का विसर्जन भी करना होता है। तो विसर्जन में आपको क्या करना है, जितनी भी बातियां हैं, मिट्टी का दिया है और उसके नीचे जो भी आपने अक्षत का आसन दिया है या काले तिल भी लोग यम दीपक के अंदर डालते हैं, तो उन सभी का विसर्जन आसपास के किसी चौराहे में या किसी तालाब में या पानी वाली जो जगह होती है बहते जल में आप वहां पर प्रवाहित कर सकते हैं। जो 1 का सिक्का आपने दिए के अंदर डाला है उसका भी आपको विसर्जन करना होता है। इस सिक्के को जहां तक हो सके किसी चौराहे पर आप डाल दें। इस तरह से यम दीपक जलाकर उसका अगले दिन विसर्जन किया जाता है। अब आप चाहें धनतेरस को जलाएं या नरक चतुर्दशी को, यम दीपक इसी तरह से जलाया जाता है। ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।